धीरेन्द्र जी, अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि चिराग ये तय करेंगे कि गठबंधन में शामिल होना है, एनडीए का हिस्सा बनना है या फिर नहीं। लेकिन इससे पहले तो एक सवाल यहाँ पर यह भी बन जाता है ना कि जो चाचा भतीजे की लड़ाई है, क्या सुलझ गई है या फिर कैसे सुलझेगी? देखिए, ये मैं उनका घरेलू प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं अपनी पार्टी की बात रख सकता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो यूपीए के दोस्त लोग बोल रहे हैं, जरा इन लोगों का इतिहास देखिए कि एक दूसरे के बारे में किस किस तरह की और कितनी अभद्र टिप्पणियां की गई हो। चाहे ललन जी के लिए राजद के द्वारा क्या बोला गया, या इन लोगों ने उनके लिए क्या बोला, या और महागठबंधन के लोगों ने एक दूसरे के लिए क्या बोला। हमारे नेता का एक भी ऐसा बयान आप बताइए, या आदरणीय प्रधानमंत्री या अमित शाह जी का एक भी ऐसा बयान बताइए जो असम्मानजनक लगे। तो अगर हम लोग अगर कहीं 1% मान लिए कि एनडीए के हिस्सा हो भी जाते हैं, तो ये स्वाभाविक मेल होगा कि अस्वाभाविक गठबंधन होगा। मैं इन्हीं लोग मित्रों से पूछना चाहता हूं, अरे इसकी नीति की बात कर रहे हैं कि अब बेंगलुरु में होगी, बेंगलुरु में फिर एक आदमी निकलेंगे तो अगली तारीख बेंगलुरु में होगी। ये तो खो खो का खेल खेल रहे हैं ना, एक दूसरे के पीछे में रुमाल रखते हैं, फिर वो दौड़ता है, तब तक ये लोग बैठते हैं। इन लोगों का कितना बेमेल का गठबंधन है, ये आप समझिए ना। इन लोगों की टिप्पणी जो है एक दूसरे के लिए, केवल उसको निकाल लीजिए तो सत्ता प्राप्ति एक मात्र लक्ष्य इन लोगों का है, और वो भी किस लिए? भ्रष्टाचार के लिए। आप देखिए ना कि कितने लोगों के, ऐसी पार्टियों के बड़े नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के केस में या तो बेल पर है, या सजा काट के आए हुए हैं, या जेल जाने वाले हैं। ऐसे लोगों का कुनबा है। तो देश में अगर स्वच्छ राजनीति देनी है तो निश्चित तौर पर एक स्वच्छ विचारधारा वाले जितनी भी पार्टियां हैं, उनकी गठबंधन, उनका स्वाभाविक मेल तो होना ही है। अब हो सकता है कि उसके चलते इन लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है। चलिए, मैं चाह रही थी कि आप इस पर जवाब दें कि चाचा भतीजे का फिर क्या होगा, मतलब दोनों साथ में आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक सीट को लेकर दोनों दावेदारी भी कर रहे हैं, और फिर उसका क्या होगा? रामकृपाल जी, हमारे नेता ने, ठीक है, रामकृपाल जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। 1 मिनट 10 मिनट में आपकी बात, 10 सेकंड में आपकी बात कर रहा हूं। बोलिए। कि 1 सेकंड की जो बात है सिरिन जी, कि हाजीपुर सीट से हमारे नेता ने कहा है कि मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। बाकी अगर दूसरे दल को किसको रहना है एनडीए में, किसको नहीं रहना है, भाजपा किनको रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है, ये उनका विशेषाधिकार है। इस पर मैं कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, रामकृपाल जी। जी सिरिन जी, देखिए, शक्ति बाबू कह रहे थे और कांग्रेस के लोग भी कह रहे थे, मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं, मैं एक तथ्य रख रहा हूं। पिछली मीटिंग आप लोगों ने जो भी की थी पटना में, उसके बाद ये तय हुआ था कि अगली मीटिंग, क्योंकि पिछली मीटिंग में तो सिवाय एक फैसला हुआ कि अगली मीटिंग बैठेंगे। तो पिछली मीटिंग से आज तक में आप देखिए भगदड़ कहां मची है। मुख्य रूप से देखिए, विपक्षी एकता में 4 स्टेट महत्वपूर्ण हैं। वो है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके अलावा बताइए कौन सी, किसके बैठक से, किसके मिलने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना, किसी जमाने में शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर के देश की राजनीति, आज वो दोनों अकेले बच गए हैं। पार्टी, चुनाव चिन्ह, विधायक सब बाहर हो गए हैं। बिहार में आपको क्या हुआ, जेडीएस, मांझी जी कब अलग हुए, आपके अलग होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार और शरद पवार माना जा रहा था कि ये 2 बड़े नेता हैं, यही 2 नैया पार लगाएंगे विपक्ष की। आज क्या हालत है, शरद पवार जी अकेले पड़ गए हैं, अपना घर संभालें या देश संभालें। आपके नीतीश कुमार जी जो हालत है, देखिए अभी जो डेवलपमेंट हुए हैं। सवाल इस बात का है कि जो फैक्ट है, वो फैक्ट तो आपके विपक्ष के विपरीत सारी चीजें जा रही हैं। अब 18 तारीख को क्या हो जाएगा? केजरीवाल अलग नाराज हैं क्या? वो क्या पंजाब और दिल्ली में समझौता हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में क्या समझौता होना है, किससे होना है? वहां बीजेपी, एसपी, बीएसपी, और क्या है वहां पे? तो कुछ भी नहीं होना है। तो जो 4 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो विपक्ष के लिए निगेटिव डेवलपमेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ी छतरी के नीचे लोग जा रहे हैं, और अभी वहां तो पता ही नहीं है किसकी छतरी के नीचे इकट्ठा होना है।
अभी तो ये तय होना है छतरी किसकी रहेगी, वो कांग्रेस की रहेगी या शरद पवार की। मतलब जैसे कह रहे हैं तो शरद पवार के पास बेचारी छतरी अपनी भी नहीं रह गई है, तो और उनको इसी को दूसरी लेकर छतरी पूरा नीचे खड़ा कंफ्यूजन होना भी है सर। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।